मोदी सरकार खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़ेद किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन मुल्क को वाज़ेह पैगाम। भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल और कुलभूषण यादव की मिसालें मौजूद हैं। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन डेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमेरिका के साथ मुमकिनात तिजारती मुआहदे की बदौलत भारतीय सरमायाकारी मुतवक्के है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा की सूरत हाल की आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मुज़म्मरात हैं। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेंट कॉम की कमान संभाली। अमेरिकी सेंट कॉम के कमांडर जनरल माइकल कॉरेला ओहदे से सुबकदोश। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन के मुस्बत रुझान पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की सालसी में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुआहदे पर मुबारकबाद दी। सदर इल्हाम अलियेव को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर में दौरा जापान मुतवक्के। किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का 20 बरस बाद पहला जापानी दौरा होगा। बरामदात के फरोग और सनती शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान। मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम दिया, तलबा के ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवानों को आगे बढ़ने में मदद दी। 50,000 तलबा पहले अपनी स्कॉलरशिप्स वसूल कर रहे हैं। मजीद 30,000 को जल्द स्कॉलरशिप्स मिलेंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीन के साथ दरख्वास्त दें, जज्बे के साथ पढ़ाएंगे। आपकी कामयाबी हमेशा हमारा सबसे बड़ा फ़ख्र रहेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज छांगला गली पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। हुकूमत और रियासत ने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। रियासत से बात करने वाला हथियार डालकर आए गले लगाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में मिसिंग पर्सन्स के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मासूम मजदूरों को बसों से उतार कर कत्ल करना बर्दाश्त नहीं। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल कुछ और हैं, ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक साल में अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात की। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रहा। अमेरिका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान की अमेरिका से दरामदात में गुज़श्ता साल 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका से सबसे ज़्यादा 39 करोड़ 30 लाख डॉलर की रुई दरामद की। अमेरिका से 3 करोड़ 60 लाख डॉलर के इलेक्ट्रोमेडिकल आलात, 3 करोड़ 30 लाख डॉलर के खुश्क मेवाजात खरीदे गए। पाकिस्तान की अमेरिका को मर्दाना सूट्स, जैकेट्स और ट्राउजर्स की बरामदात 938 मिलियन डॉलर रही। एक साल में 36 करोड़ 10 लाख डॉलर की टी शर्ट्स बरामद की। मार्का हक के 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मजहक का खेज है।
ये बयान भारत की मजीद जग हसाई का बाइस बनेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले की कड़ी है। हुकूमत को पीटीआई से कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ अवामी ताकत खो चुकी। पानी पीटीआई की इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। पीटीआई का 14 अगस्त की कौमी तकारीब को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। 27वीं आईनी तरमीम के किसी ड्राफ्ट पर कोई संजीदा मुशावरत नहीं हो रही। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। पीटीआई की 5 अगस्त की कॉल बुरी तरह नाकाम हुई। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर एहतजाज करना 9 मई जैसा है। पीटीआई ने अपने एहतजाज के लिए वही दिन क्यों चुना? बानी पीटीआई चाह रहे थे मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल स्टेडियम में 13 अगस्त को अजीमुशान तकरीब होगी। मारूफ गुलकार शिरकत करेंगे। तकरीब दिखाने के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स और स्पीकर्स नस्ब किए जाएंगे। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खदशा है मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान जुल्म के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। सक्खर बैराज के तब्दील किए गए 16 गेट गैर मयारी निकले। टेस्ट के दौरान कई खामियां सामने आ गईं। गेट नंबर 52 के वजन में 6.44 टन का फर्क। एक गेट का वजन 22.94 टन, दूसरे का 29.38 टन। गेट्स को हरकत देने वाले पहिए भी जैम और जंग आलूद हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखे खत में इंकशाफ। किसी भी वक्त कोई बड़ा सानेहा पेश आ सकता है। मुल्क भर में यौम आज़ादी और मार्का हक का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद के बाजारों में स्टॉल्स की रौनकें काबिल-ए-दीद। लाहौर में भी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पेशावर में भी आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। शहरियों ने झंडियां, बैजेस, स्टिकर्स और मलबूसात की खरीदारी की।